कुछ लोग इतने जरा आई थिंक इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते, बेवकूफ बन जाते हैं, ख्याल नहीं रहता, और कुछ लोगों को इल्म ही नहीं होता जी। तो और उसमें ये भी नहीं पता चलता कि टेरर फाइनेंसिंग मुलव्विस है, कौन है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन अभी ऐसी हम आपको मुलव्विस है। बताएंगे कि किन किन चीजों से वो हैक कर सकते हैं और आपको क्या एहतियात करनी बिल्कुल। चाहिए। हमें ज्वाइन किया है कंवल चीमा साहबा ने, आईटी एक्सपर्ट है। कंवल साहबा बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी कमल, ये क्या हो रहा है? हमारे तो सेलिब्रिटीज के भी व्हाट्सएप हो रहे हैं हैक, मैसेजेस आ रहे हैं अजीबोगरीब। देखिए, व्हाट्सएप हैक करने का बहुत आजकल इन्होंने अच्छा तरीका निकाला हुआ है, जिसमें वो जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। किसी को कॉल करते हैं और फिर एक हंगामा क्रिएट करते हैं, कहते हैं जी हम या तो हम लैंड रिकॉर्ड से हैं, या हम पीटीए से हैं, या हम एफपीआर से हैं। और अगर आप फौरन अपना, आपका पास एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, ओटीपी आएगा, वो अगर आप हमें दे दें तो फिर आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। कोई ना कोई स्टोरी बनाते हैं, बड़ी इमरजेंसी वाली स्टोरी बनाते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि अगर आप वो वेरिफिकेशन कोड दे दें तो जो आपका व्हाट्सएप है वो किसी और के फोन पे खुल जाता है और आपके फोन से लॉग आउट हो जाता है। अब आपके सारे मैसेजेस का एक्सेस है उसके पास, अब आपके सारे अकाउंट्स कॉन्टैक्ट्स का ऑनलाइन एक्सेस है जो व्हाट्सएप पे हैं। मतलब एक तरह से स्क्रीन मिररिंग तो हो अब गई कि सारा जो आपके फोन में वो भी देख रहे हैं। जी नहीं, स्क्रीन मिररिंग नहीं होती, व्हाट्सएप पूरे का पूरा आपका उनके पास खुल जाता है। पूरा और एक्सेस उनके आपके पास। सारे जी आपके सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस उनके पास खुल जाते हैं, और अब वो आपके व्हाट्सएप से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका व्हाट्सएप जो है वो उनके पास खुल गया है, और अब वो आपको इम्पर्सनेट करके किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं। कम ऐसा भी एक तो आपने ये बात कर दी, ये तो बड़ी आसान बात हो गई ना कि आपको कहा कि भाई ये कोड भेज दे। इसके अलावा कैसे हैक हो सकता है? कि आप कोड भी नहीं भेज रहे हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आपका फिर भी कोई ट्रेस करके, ट्रैक करके हैक कर ले व्हाट्सएप? जी, व्हाट्सएप हैक करने की एक और पॉसिबिलिटी ये है सिम स्वैपिंग जिसे कहते हैं, कि उन्होंने आपके ऑपरेटर से, मोबाइल ऑपरेटर से आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन देके आपका सिम निकलवा ली, या आपका नंबर निकलवा लिया, या आपका नंबर जो है उसको इम्पर्सनेट कर दिया कहीं और तरीकों से। वो उनके तो पास फिर कोड कोड आ उन्हीं गया। के पास आ जाता है। हाँ, कोड उनके पास आ जाता है और फिर वो आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये भी तरीका होता है कि किसी ने आपको कोई लिंक भेजा या कोई फाइल ऐसी भेजी जिसको आपने खोला तो आपके फोन पे कोई मैलवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया, या कोई ऐसी ऐप आपने इंस्टॉल कर ली जो कि एक्चुअली स्पाईवेयर थी। तो वो अब आपकी, जैसे नादिया ने पहले कहा कि वो अब आपकी स्क्रीन मिररिंग कर रही है, जो भी आप पासवर्ड्स डाल रहे हैं वो उसको देख रही है, तो वो आपका व्हाट्सएप इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है वैसे। तीसरा जो आपने बताई है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कोई चीज भेजी किसी ने, आप खोल ही लेते हैं। इसमें ऐसा क्या? इसमें क्या कोई मार्क भी करते हैं लोगों को कि व्हाट्सएप जी किसी को फोन नहीं कर, फिर उसका ये होता है कि वो आपका व्हाट्सएप देख तो सकता है मगर आपके व्हाट्सएप से किसी को कॉल या मैसेजेस नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मली वो सिर्फ होता है कि आपकी स्क्रीन मिरर हो देख के नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि कोई लोगों को मार्क भी आपको लगता है कि कर रहे होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज को। अब मुझे कोई बता रहा था कि जो राइडर्स वगैरह को हम नंबर दे रहे होते हैं, उनके पास हमारे नंबर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह कहीं हर एक वहाँ हम नंबर दे रहे हैं। फिर इसके अलावा जो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनके पास हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, तो उनको पता चल जाता है बहुत दफ़ा कि यार ये शख्स है, इसका नंबर हम हैक करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं उनके पास आपके फ़ोन नंबर लेने के। इसी तरह जैसे आपने कहा राइडर्स, शॉपर्स, आप शॉपकीपर्स को दे रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे दे रहे हैं, तो वो आपका फ़ोन नंबर ले सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करें, आपका फ़ोन नंबर ले सकते हैं। दूसरा एक और ख्याल रखने की ज़रूरत है कि पब्लिक वाईफाई, अगर आप किसी ऐसी जगह पे, किसी कैफे में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई है, तो पब्लिक वाईफाई में भी एक चीज़ होती है मैन इन द मिडल अटैक, कि वो आपके उस वाईफाई के ऊपर जो आपके पैकेट्स जा रहे हैं, आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उससे आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना है तो या तो आप कोई वीपीएन यूज़ कर रहे हो ताकि आपकी जितनी भी जो ट्रैफिक है वो इंक्रिप्टेड हो। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। आप एक तो ये कि अपना ओटीपी कभी किसी को ना दें, अपनी जो पर्सनली आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन है जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी माँ का मेडन नाम, आपकी और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप कभी किसी को ना दें। तीसरा ये कि अगर आपको कोई लिंक भेजता है तो आप उस लिंक पे क्लिक ना करें। कोई अननोन लिंक भेजता है या कोई पिक्चर भेजता है, क्योंकि जेपेग के पीछे भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, तो उसको भी आप कभी क्लिक ना करें क्योंकि आपके फोन पे कुछ इंस्टॉल हो सकता है। चौथा ये कि आप कोई ऐसी ऐप जो कि अननोन है
उसको एक्सेस ना दें अपनी फोन का, अपने फोन की पिक्चर्स, लोकेशन, कैमरा, माइक, इस तरह की चीजों का एक्सेस ना दें, ये क्योंकि वो आपको अननोन हैक ऐप कर कौन सकता सी है। होती है जो आपके पांचवा, प्ले स्टोर में होती हैं? वो तो सेफ होती है ना, इसके अलावा आप तो कह रही हैं कि वो जो ऐप्स होती हैं जरूरी प्ले नहीं स्टोर है। की ऐप सेफ है या नहीं हाँ, है? ये ये भी सवाल, एक ये जरूरी है सवाल। ना कि हम तो ये देखिए प्ले स्टोर से, और दूसरा कुछ कौन भी सा होता है? डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ भी हम वो कर आईफोन लेते वाला हैं कौन सा ऐप। होता है उसमें डाउनलोड हाँ, करने प्ले- वाला? प्ले स्टोर ही जरूरी है, नहीं ऐप कि स्टोर है। हाँ, कोई तो भी ये ऐप से सेफ सारी होते हैं safe या हो। नहीं? या नहीं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि प्ले स्टोर में जितनी भी सारी एप्स हों वो सेफ हों। कुछ ऐसे वेंडर्स हो सकते हैं जिनकी बैड इंटेंट हो या वो मिलिशियस उनकी इंटेंट हो, और वो आपकी ऐप, जैसे बहुत सारी फिल्टर्स की एप्स आती हैं या आपके फेस को चेंज कर देती है, वो आपके कैमरा का एक्सेस मांगती हैं, वो आपके फोटो गैलरी का एक्सेस तो इसको मांगती चेक कैसे हैं। किया जाए कवल, कैसे चेक करें हम कि ये ऑथेंटिक ऐप आप है या अगर नहीं? कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करने लगे हैं, उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें इंटरनेट पे जाके। मैं तो पता पहले क्या कि देखती हूँ कौन कि है। जिसमें 100 मिलियन डाउनलोड्स है ना, सिर्फ उसको मैं करती हूँ डाउनलोड। ये तो पहले 100 हाँ, मिलियन ने जितने डाउनलोड ज्यादा किया हुआ downloads हैं, है ना? exactly। अच्छा, कि ये जो क्या चीज है download- कमल जी? अब इसकी वही बात है, प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है। क्या फोन में या व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम हम अगर लगा दें तो फोन सेफ हो जाता है हैकिंग से? जी, वो बहुत अच्छा तरीका है एक सेव करने का, कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दें। वो हर दफा जो है वो आपको एक नया कोड जनरेट करता है, और फिर आप, और व्हाट्सएप पे जो आपकी सेंसिटिव, व्हाट्सएप पे आप अलग से भी लगा सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और व्हाट्सएप पे अगर आपकी कोई बहुत सेंसिटिव चैट्स हैं तो आप उस चैट पे भी जाके वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। और दूसरा, आप व्हाट्सएप पे चेक करते रहें कि आपके लिंक्ड डिवाइसेस कितने, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि किसी को आपके फोन का फिजिकल एक्सेस मिल जाए, वो अपने वेब पे उसको लिंक कर सकता है, तो फिर वो आपके व्हाट्सएप के जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं उसको मॉनिटर कर सकता है। तो आप ये अपनी लिंक्ड डिवाइसेस भी अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके बार बार चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से लिंक डिवाइसेस हैं। एक बार तो मुझे और पता एक मुझे बात बताएं कि हाँ, लोगों हमें के बहुत सारे इत्मीनान के सवाल। लिए कि सिर्फ आपका व्हाट्सएप नंबर या आपका नंबर किसी के पास है, वहां से कोई ऐसा कर सकता है, स्कैम कर सकता है, हैक कर सकता है, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, या मुतमईन हो कि आपका नहीं। नंबर किसी के पास भी? नहीं, सिर्फ अगर व्हाट्सएप नंबर किसी के पास है तो नहीं कर सकता। उसको किसी ना किसी तरह आपका व्हाट्सएप का ऑब्वियसली एक्सेस चाहिए। व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड होता है बाय द वे। अगर आप वाईफाई पे भी, किसी पब्लिक वाईफाई पे भी बैठे हैं, तो वो व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देख सकता मैन इन द मिडल, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेजेस इंक्रिप्टेड होते हैं। तो और व्हाट्सएप की कॉल्स भी इंक्रिप्टेड होती हैं। मगर ये जरूर हो सकता है, जो कि मैंने आपको डिफरेंट और तरीके बताए, कि उस तरह से आपका व्हाट्सएप जरूर हैक हो सकता है। भाई, मैं तो ये भी सुना था कमल जी कि आप दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, हम ई सिम्स ले लेते हैं, उस ई सिम को हम डाल के फिर भूल जाते हैं, उसको डीएक्टिवेट करना बड़ा जरूरी है। जो ई सिम आपके फोन में रह गई है, आप गए, आप थाईलैंड से आपने डलवा ली कहीं और से, ये सही बात है? क्योंकि स्वैपिंग हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि कोई आपका नंबर इम्पर्सनेट कर सकता है, उस नंबर पे आपको ओटीपीज आ सकते हैं डिफरेंट, आपके बैंक के साथ आपके नंबर, आजकल जो है आपका सारा जो बैंक भी आपको वेरीफाई करता है वो आपके मोबाइल नंबर पे करता है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर किसी और कोई और एक्सेस कर ले तो यू आर क्वाइट वल्नरेबल। उस थैंक यू केस सो में आप मच काफी जी। vulnerable बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपने- आपके टाइम का।